हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बना रही हूँ पालक के पकौड़ों की कड़ी। तो मैंने सबसे पहले पालक को अच्छी तरह से धो लिया, एक पत्ते को अच्छी तरह से धो लिया क्योंकि इसमें कीड़े भी हो सकते हैं। इसीलिए जैसे ही इनको धो के फारिग हुई, फिर मैं इनको चॉप करने लगी। और चॉप करने में इतनी मेहनत लगती है मुझे पता नहीं था। मैं थक गई थी, मेरे हाथ थक चुके थे, पर ये ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फाइनली जब ये ख़त्म हुए तब मुझे पीछे से आवाज़ दी कि इनको और बारीक काटना है। तो फिर मैंने बारीक करने लग गई। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काटी, थोड़ी सी नहीं, कम से कम 4-5 काटी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं। फिर मैंने इन सभी को एक बाउल में इकट्ठा किया। पहले पालक डाला सारा का सारा, फिर उसमें मिर्ची डाली। मिर्ची डालने के बाद मैंने एकदम से जादू करके अपना प्याज काटा। देख सकते हो, ऐसा आप लोग कभी नहीं कर सकते हो, पर मैंने किया। काश ऐसा हो सकता। पता है, मैं इतना रोई हूँ जब मैंने प्याज काटा है, मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने इसके अकॉर्डिंगली ही इसमें बेसन और अजवाइन डाली। फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी, नमक अपने स्वाद से डालना, जितना आप खाते होंगे। हम तो ठीक ही खाते हैं, ज़्यादा ना कम। फिर इसमें मैंने पानी डाला। फिर पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा पैन में ना ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं डाला, मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, बहुत ही थोड़ा सा डाला तेल। और फिर उसमें डाले हैं अपने पकौड़े। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, मुझे इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बनाए थे पकौड़े। तो सोचा क्यों ना इस बारी मैं ट्राई कर लूँ। फिर मैंने इसे अच्छे से फ्राई होने दिया। जब ये ब्राउन से क्रिस्पी हो गए तब इसे हमने निकाल दिया। निकालने के बाद जो हमारे जज कौन है, हमारी इवाना ने ट्राई किया और बताया कि कैसे बने। तो इसका रिएक्शन देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये कैसे बने। वैसे ओवर एक्टिंग ही कर रही थी क्योंकि हम भी बोल रहे थे कि हाँ, ऐसा बोल के अच्छा बने। उसके बाद हमने अपनी प्रिपरेशन जारी की कढ़ी बनाने के लिए फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल में ही अपना ज़ीरा डाला, मिर्ची डाली। और कढ़ी बनाने के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, कड़ी पत्ते। तो फिर उसमें मैंने कड़ी पत्ते डाले। कड़ी पत्ते डालने के बाद फिर थोड़ा सा हींग डाला। हींग डालने के बाद मैंने उसमें लहसुन डाला। मतलब जितनी भी आप जो होती है बेसिक जो उस पर लगते हैं कड़ी बनाने के लिए, मैंने वो सारी चीज़ें उसमें डाल दी। फिर से मुझे प्याज काटना पड़ा क्योंकि कड़ी में भी तो डालना पड़ता था ना। तो लहसुन डालने के बाद मैंने उसमें प्याज भी डाला। फिर चलाया, थोड़ी देर इसे चलाना भी है। वैसे आप लोगों को खाना बनाना तो आता ही होगा, पर कोई नहीं, मेरी रेसिपी है ना, तो मैं सिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। फिर लहसुन डालने के बाद मैंने उसमें प्याज डाला। चलो, अब प्याज को मैंने हिलाया, हल्का हल्का ब्राउन होने दिया। मतलब हर एक चीज़ को ना हल्का हल्का ब्राउन होने देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसे कच्चा रहने देंगे ना, तो जब खाएंगे तो कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता। इसलिए हल्का सा ब्राउन होना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो गया, उसके बाद हमने इसमें लस्सी डाल दी। ओके, लस्सी नहीं, हमने एक और पैकेट लेके आई थी। मैं एक लस्सी का पैकेट लाई थी। वैसे पहले मैंने लस्सी डाली और फिर हमारे दूसरे मास्टर शेफ़ भी आ गए थे। पर ये जो मास्टर शेफ़ है ना, ये अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। ये है मेरी छोटी बहन जिया। तो ये क्या करी थी, हमने दही लाई थी, दही खाने भी लगी थी और फिर इसने थोड़ी सी दही बचा दी और फिर बाहर लस्सी में डाल दी। और फिर इसे हमने चलाया और ये इतनी टेस्टी बन गई थी। और जैसे ही ये ना खौल गई थी, उसमें हमने पकौड़े डाल दिए। बारी बारी एक एक करके इसमें सारे पकौड़े हमने मिक्स किए। और एंड में जब मैंने ये निकाला ना, आप समझ नहीं सकते इतना टेस्टी बना था। वाह।